नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमएमआर का। यहाँ देख रहे हैं ये सब, यहाँ पे ये दोनों एमएमआर लगे हुए रहते हैं। इसको S1 A6 बोलते हैं और दूसरे को S1 A7। अब इसको IMR भी बोलते हैं। इसका IMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसुलेशन मॉनिटरिंग रिले। यानी कि ये जो दोनों है, ये देखिए, ये जो A6 है और A7, तो दोनों का अलग अलग काम है। ये A6 है, ये हमारा 110 वोल्ट AC कनेक्शन को मॉनिटर करता है। यानी कि जो हमारे 110 वोल्ट कोच में AC का सप्लाई गया है उसको मॉनिटर करता है। और ये जो है ये 415 को मॉनिटर करता है। अब इंसुलेशन क्या होता है समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए, ये जो हमारा वायर है, ये उस वायर के ऊपर ये जो कवर लगा है रेड कलर का, जिसको हम छूते हैं तो हमें करंट वगैरह नहीं मारता है, तो इसी को इंसुलेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें ये है, यानी कि हमारा जो कवरिंग है उसी को इंसुलेशन बोलते हैं। तो जब हमारा इंसुलेशन फेलियर होता है, सपोज ये वायर कटा हुआ हो या अर्थ हो कहीं से, तो ये क्या करता है कि अर्थ होने के दौरान ये फॉल्टी का इंडिकेशन शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इंसुलेशन क्या है, वो वीक है। ये 110 वोल्ट AC के लिए है और ये 415 वोल्ट AC के लिए। तो समझ गए आप। अब इसका सप्लाई का कनेक्शन यहाँ से रहता है। ये हमारा 100 एम्पियर का जो फ्यूज रहता है उससे लिया गया रहता है। और ये जो दोनों है ये 230 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो इतना समझ गए आप लोग। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पैनल में जो है वो AC सप्लाई 110 वोल्ट किधर रहता है। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मोबाइल चार्जर के लिए जो दिया रहता है, या जो लाइट का दिया रहता है AC लाइट का, तो उसमें भी होता है। बाकी यही इतना ही यूज है AC का। और 415 वोल्ट का जो है ये हमारा कंप्रेसर कंडेंसर है। ये सब जितने भी है 415 वोल्ट पे चलते हैं। तो इसमें कहीं भी वायर कटा हो या अर्थ हो तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ये लाइट ग्लो हो जाता है, यानी कि जल जाता है जब डिफेक्टिव रहेगा तो। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि ये लाइट जलेगा लेकिन हमारा किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट ट्रिप नहीं होगा। अब ये जब ग्लो होता है तो देखिए यहाँ पे हमारा इंडिकेशन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इंसुलेशन कंट्रोलर 415 वोल्ट फेल। तो जब 415 इंसुलेशन प्रॉब्लम रहेगा तो ये लाइट जल जाएगा, ग्लो हो जाएगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारा इंसुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है। यानी कि हमारे 400 वोल्ट जो सप्लाई का जो कनेक्शन है उसमें कहीं डिफेक्टिव या अर्थ हो रहा है, या तो वायर कटा हुआ है। और यहाँ पे ये लाइट है जो 110 का इंसुलेशन का, जैसे डिफेक्टिव होगा तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा। तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, इसको देखिए ऑपरेट करने के लिए इसमें A2 और A1 किसी भी एमएमआर या कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए उसमें सप्लाई की ज़रूरत होता है। तो ये यहाँ से एक सप्लाई, ये देखिए, इससे लेकर यहाँ से एक सप्लाई उठाया है और ये हमारा इसमें दिया हुआ है, और यहाँ से लूप मार के फिर इसमें दिया हुआ है। वैसे ही ये जो सप्लाई आया है ये हमारा फ्यूज नंबर, ये देखिए, ये जो हमारा फ्यूज नंबर है 69। ये पहले यहाँ पे बोतल फ्यूज रहता था, लेकिन अभी क्या है कि बोतल फ्यूज के जगह पे MCB दे दिया हुआ है। तो जो ये हमारा मोबाइल चार्जर का वो है, वहाँ से एक फेज उठा के यहाँ पे दे दिया है, जिससे क्या ये ऑपरेट होता है। और ये जो 12 नंबर इसका वायर है, ये 11 नंबर वायर दिख रहे हैं यहाँ पे। ये वायर क्या होता है, यही वायर हमारे K44 के NO से निकल के आता है, और जब डिफेक्टिव रहता है तो ये 12 नंबर होते हुए हमारे ये पैनल में जो लाइट लगा है वहाँ पे चला जाता है और ग्लो हो जाता है। वैसे ही सेम इसका भी है।
तो इस तरह समझ गए कि हमारा ये इसका क्या काम है। ये हमारे सेफ्टी के व्यू से लगाया गया है कि अगर हमारा वायर वगैरह कहीं कटे या इंसुलेशन फेलुअर हो या अर्थ फॉल्ट हो तो ये उस कंडीशन में लाइट बाहर ग्लो होगा और यहाँ भी डिफेक्टिव शो करेगा और हमारा इंसुलेशन का पता चल जाएगा। पुराना वाला कोच है, इसमें इस तरह का एमएमआर है, यानी कि अलग अलग कोचों में अलग अलग कंपनी का रहता है, तो थोड़ा सा उसमें अलग अलग डिजाइन का रहता है और नंबरिंग भी अलग अलग दिया रहता है। तो जब ये डिफेक्टिव, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? ये यहाँ पे ये डिफेक्टिव होता है तो ये फॉल्टी वाला लाइट जल जाता है। तो समझ गए, ये हमारा पुराना कोच है, तो इसमें इस तरह का इंसुलेशन का लाइट रहता है। ये देखिए ऐसा, ये 415 और ये 110। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।